हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप इस वक़्त जहाँ कहीं भी होंगे, बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी-अपनी ड्यूटीज़ को जहाँ कहीं भी होंगे ईमानदारी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से परफ़ॉर्मेंस अपनी दे रहे होंगे। इसके साथ-साथ हमेशा की तरह जैसे कि मैं दुआ करती हूँ आप सबके लिए कि अगर आपको किसी भी तरह की ज़हनी उलझन है या कोई स्ट्रेस है या कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम्स है, आप सेहत के हवाले से कोई इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को आप सबके लिए जो मुझे देख रहे हैं सॉल्व करें, आपको सेहत वाली ज़िंदगी और सुकून वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला अता करे। तो व्यूअर्स आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं बात करना चाहती हूँ तमाम फीमेल्स से, अपनी उन तमाम बहनों से जो और उन तमाम बच्चियों से जो सेंसिबल एज में दाखिल हो चुकी हैं या जो फीमेल मैच्योरिटी की तरफ हैं, लेकिन इन तमाम तरह की कैटेगरीज़ की जो ख़वातीन हैं, लेकिन हम ख़वातीन का जो हमारा जो जिस तरह का लाइफ़स्टाइल होता है, हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को लेके, फैमिली को लेके, पैसा मनी को लेकर बहुत ज़्यादा इन कैटेगरीज़ के अलावा भी और चैलेंजेस होते हैं जो हमें हस्बैंड के साथ, फैमिलीज़ के साथ डिफरेंट रिश्तों में हम फेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बात करना चाहूँगी एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जो कुछ दिनों पहले मैंने टाइम निकाल कर और बहुत सुकून से और डिटेल में उस ड्रामा को देखा। उस ड्रामे का नाम है एक है निगार और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा ये ड्रामा ट्रेंडिंग पोज़ीशन पर जा रहा है और इसके अलावा ये कि मैंने इस ड्रामे को देखा, समझा और फिर इससे मैसेज लिया कि मुझे क्या चीज़ और क्या बात इस ड्रामे में बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने ये सोचा कि मैं मुझे आपसे और जी, तो आज का टॉपिक जो है उन तमाम ख़वातीन के नाम है। मैंने जब ये ड्रामा देखा तो इस ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर है वो प्ले कर रही हैं हमारी बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा माहिरा ख़ान, जो कि जिस किरदार में भी ढल जाती हैं तो उसको बहुत भरपूर तरीके से और अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ, फ़ोकस्ड होकर वो अपने किरदार को अच्छी तरीके से निभाती हैं। तो ये ड्रामा देखने के बाद फिर मैंने कुछ रियलिटीज़ इस ड्रामे के बारे में सर्च की कि आया वाक़ई पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ख़ान के ऊपर ये ड्रामा बनाया गया है और इस ड्रामे को देखने का मकसद मुझे ये समझ में आया कि मैंने ये सिर्फ़ ड्रामा देखा ही नहीं बल्कि इससे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी और अपने भी स्ट्रेस्ड मैंने इस ड्रामे को देख के रिलीज़ किया और फिर मैं खड़ी हुई कि नहीं, अगर ये चैलेंजेस इस तरह की लेडीज़ जो है वो फेस कर सकती हैं, तो हमें इन जैसी ख़ातून को और इस तरह की ख़वातीन को जो मज़ीद हमारे मुआशरे में कहीं न कहीं छुपी हुई हैं, जिनको जो अभी हाइलाइट नहीं है, तो इस तरह की लेडीज़ को हमें अपने ट्रैक पे शामिल करके हमें इनको रोल मॉडल बनाना है। हम जैसी ख़वातीन को या आप जो मुझे देख रहे हैं हमें इनको रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है, ना कि उन ख़वातीन को रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है जो ज़्यादा कंप्लेनिंग करती हैं, जो ज़्यादा क्राई कर रही होती हैं, अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात को लेकर नाखुश होती हैं। बेशक वो मुश्किल में होती हैं, वो स्ट्रेस्ड होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही होती कि किस ट्रैक पे जाना चाहिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी ये ड्रामा आप ज़रूर देखें और ना सिर्फ़ ये ड्रामा देखें बल्कि इसके बारे में सर्च करें कि ये लेडी, ये जो ख़ातून है ये कौन है और क्या वाक़ई ये सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी के ऊपर जो हालात और वाक़यात दिखाए गए हैं एक है निगार ड्रामा में, तो वाक़ई क्या ये चीज़ें इनके ऊपर गुज़री हैं? तो यस, मैंने जब इनके बारे में इंटरव्यूज़ और इनके जो आर्काइव्स हैं वो निकाले, तो मुझे ये बात मेरे सामने आई कि वाक़ई के ये बहुत ज़िंदगी के बड़े-बड़े चैलेंजेस से गुज़री हैं। तो इस तरह की जो लेडीज़ हैं, इनको हमें रोल मॉडल बनाना है। इनको हमें अपनी ज़िंदगी के हर चैलेंजेस में जब भी हम कोई चैलेंज फ़ेस कर रहे हों, इनको हमें सामने रखना है और आगे बढ़ना है और आगे के लिए जुस्तजू करनी है, कोशिश करनी है। लेकिन इससे भी पहले अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को उठाकर देखें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री का जब हम मुताला करें तो ऐसी-ऐसी बाकिरदार मुस्लिम ख़ातून उस दौर के माशरे में मौजूद हैं जिन्होंने
काम भी किया है, जिन्होंने अपना घर भी सँभाला है, जिन्होंने ज़िंदगी के हालात से लड़ी हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रगल है, ये जो हम मुश्किलात को का सामना कर रहे होते हैं या हम चीज़ें फ़ेस कर रहे होते हैं, अगर सोचें एक लम्हे के लिए कि हमारी ज़िंदगी में ना हो, तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो? हम खाएँ, पिएँ, मौज-मस्ती करें, घूमें-फिरें, अय्याशी से ज़िंदगी गुज़ारें, तो हमें इन चैलेंजेस का सामना जो बेसिकली अल्लाह ताला हमें हर डेली लाइफ में प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम उन मुश्किल रास्तों से, कठिन रास्तों से गुज़र के हमारी जो कनेक्टिविटी है अल्लाह ताला से और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ना कि हम गमों का पहाड़ अपने सर के ऊपर लाद कर उसके दब जाएँ और एक गलत रास्ते पे निकल पड़ें। ये ट्रैक इस पे बिल्कुल क्रॉस लगा दें। हमें इन रास्तों को फ़ॉलो नहीं करना है। हमें उस रास्ते को फ़ॉलो करना है जो हमें आगे की तरफ बढ़ाए। तो यकीनन यहाँ आगे बढ़ने के लिए हमें रोल मॉडल्स की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी में उनके हालात और वाक़यात को समझने की, उन्होंने अपने चैलेंजेस किस तरह फ़ेस किए, वो आगे किस तरह बढ़ीं, तो ये चैलेंजेस जब हम उनके साथ देखते हैं तो वो अभी हमें खुशो-खुर्रम आगे बढ़ती हुई, हँसती-मुस्कुराती अपने काम से को फ़ोकस करती हुई क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि वो स्टेमिना उनके अंदर था कि नहीं, वो एक फ्यूचर उनका उनके सामने था कि नहीं, मुझे दूसरे लोगों के लिए भी काम करना है, अपनी फैमिली को भी सँभालना है, अर्न भी करना है, जॉब भी करना है, अपने घर को, अपनी फैमिली को भी देखना है। तो इस ड्रामे को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं थोड़ा-सा आपको समराइज़ करके बताना चाहूँगी कि बेसिकली इनकी जो पाकिस्तान फर्स्ट आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट हैं, जिनका नाम निगार जौहर ख़ान है। जौहर इनके हस्बैंड का नाम था। तो इनकी पूरी ज़िंदगी जिस तरीके से ब्रॉट अप हुई है, इनके वालिद साहब इनके लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम कर रहे थे, जो हर सिस्टम से लड़ के इन्होंने जो है वो हर वक़्त, हर लम्हा इनके साथ-साथ होते थे और इनको सपोर्ट करते थे। तो वहाँ से जो कनेक्शन उनके वालिद और उनके दरमियान में था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिर जब ये इनका पाकिस्तान आर्मीज़ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर इनके पास तरह-तरह के चैलेंजेस थे कि इनको वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए, वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी। उनके साथ की लड़कियाँ जो है वो हार मानकर कहती थी कि मैं अब हम यहाँ पर मज़ीद नहीं पढ़ सकते, हम यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते, यहाँ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो वहाँ ये चीज़ मुझे निगार जौहर ख़ान की इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा क्या हुआ, चैलेंजेस तो हैं, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इन चैलेंजेस को फ़ेस करना होगा। अपनी जो उनकी कलीग थी या उनकी जो साथी थी, उनको ये कहती थी कि हमें ये चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ेंगे, यानी कि एक चैलेंजेस को और मुश्किलात को फ़ेस करने वाली ख़ातून ही ये बात कह रही हैं कि हमें ये चैलेंजेस फ़ेस करेंगे। तो यहाँ से इनका ये फर्स्ट स्टेप था कि वो उस चैलेंजेस को फ़ेस करते हुए घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई, बल्कि उनका टारगेट इससे भी ऊपर और इससे भी आगे का था। जब उनको एक पोस्ट मिल जाती है और तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा हैप जो है वो उनके साथ दोबारा ये हुआ कि एक कार एक्सीडेंट में एक वालिदा और 2 बहनें डेथ उनकी हो गई। तो एक औरत के लिए या मेरे ख़्याल से एक मर्द के लिए भी उनका जो असासा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? उनकी फ़ैमिली, उनका घर, पैसा, ठीक है? इन्होंने अपनी लाइफ़ का जो सबसे बड़ा मिसहैप देखा, जो लॉस देखा और जो सहा और फिर उसको सहने के बाद उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया और वो आगे बढ़ी अपने काम में, अपने काम के लिए, औरों की खिदमत के लिए। तो ये बिग अचीवमेंट थी इनकी लाइफ़ की, वो सह गईं और क्योंकि जब इनको ये खबर दी गई, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं, मैं इसको शायद चंद अल्फ़ाज़ में क्लोज़ नहीं कर सकती उन एहसासात को कि जब आपको पता चले कि एक ही कार हादसे में आपकी वालिदा, आपकी बहनें, दोस्तों जैसी बहनें जिनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो जा चुकी हैं और फ़ैमिली में सिर्फ़ एक छोटा भाई इनका रह गया। तो वहाँ पर इनके शौहर, जो कि बहुत एक वालिद साहब के बाद एक इनके लिए सहारा बने रहे,
उन्होंने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया कि अब तुम्हें अपने छोटे भाई के लिए माँ भी बनना है, बाप भी बनना है और उसको बहन का प्यार भी देना है और उसको तुम्हें आगे लेके चलना है। तो वो वहाँ से ही इस चीज़ को सह गईं और अगले दिन वो अपने भाई को एक गले से लगाती हैं, जैसे कि इस ड्रामे में दिखाया गया है और उनको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझती हैं, नहीं बस अब हमें और अफ़सोस में और फ़ील टू सॉरी योरसेल्फ करवाकर आगे ज़िंदगी नहीं बढ़ानी है, क्योंकि हमें दूसरों के लिए काम करना है, हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना है और बहुत कुछ करके दिखाना है। तो मेडिकल कॉलेज में चैलेंजेस का सामना जब उनको एक पोस्ट मिल गई बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आर्मी में, तो वहाँ पर इनके फैमिली का इतना बड़ा लॉस, यहाँ चैलेंजेस जब वो मज़ीद अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए, मेरिट पर मेहनत करते हुए, अपने काम से इतना फ़ोकस्ड और अपने काम से इतनी सच्चाई और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ वो मज़ीद आगे बढ़ती रहीं, तो वहाँ पे अगेन इनको एक चीज़ फ़ेस करनी पड़ी, जहाँ पर इनको पता चला कि इनके हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज़ हो गया है और कैंसर भी ऐसा डायग्नोज़ हुआ कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और वो 4th स्टेज का कैंसर था। उसके बाद जो है ऐसा महसूस होता था कि ये टूट जाएँगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने क्लियरली बोल दिया था कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर यही हुआ, एक दिन ऐसा भी आया कि इनके हस्बैंड ने भी इनका साथ छोड़ दिया, जो वालिद साहब के बाद इनके लिए एक बहुत भरपूर सहारा थे और बहुत अच्छी तरीके से इनका रिलेशन जो है वो आगे बढ़ रहा था, हँसते-खेलते एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे ये लोग। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हस्बैंड भी इनका साथ छोड़ गए, लेकिन वहाँ भी इस लेडी ने जो है वो हिम्मत नहीं हारी और मज़ीद अपने काम को लेते हुए आगे चलीं और फिर एक दिन ऐसा आया जहाँ पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डिसीज़न लिया कि इनको फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट से नवाज़ा जाएगा और वहाँ पर यकीन नहीं आता था कि जी व्यूअर्स, तो हम लेडीज़ को अपने अपनी जगह पर जहाँ हम स्टैंड कर रही हैं और जिस तरह अपने रिलेशन को लेके आगे बढ़ा रही हैं, चाहे वो बच्चों के हवाले से प्रॉब्लम है, हस्बैंड के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं या जिन फैमिलीज़ के दरमियान वो सर्वाइव कर रही हैं, इनको इश्यूज़ हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हैं या जो है वो कुछ अर्न करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, तो पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बैठकर सोचना है कि आप किस पोज़ीशन पे खड़ी हुई हैं और आपको आगे किस तरह निकलना है। और इस तरह की रोल मॉडल्स को, इनके चैलेंजेस को अपने सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को इनसे अपनी ज़िंदगी में इनसे एग्ज़ाम्पल्स लेनी हैं। इनसे जो मिसाल कायम हो रही है पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, तो इनके चैलेंजेस को सामने रखते हुए जो स्पिरिट और जो एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी, वो हमें आगे बढ़ने में, हमें चैलेंजेस से निकलने में, उसको फेस करने में, कन्फ्रंट करने में बहुत ज़्यादा इससे हमें मदद मिलेगी। तो सबसे पहले जो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को एजुकेटेड होना, लड़कियों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और फिर साथ-साथ मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि वो सिर्फ़ एजुकेटेड हो जाएँ, एक एजुकेटेड वुमन का या एजुकेटेड गर्ल का उनके आगे एक लेबल लग जाए और वो अपने आप को समझना शुरू कर दें कि भई मेरे पास तो इतनी डिग्रीज़ हैं और मैंने इसमें ये किया हुआ है और उसमें वो किया हुआ है, मैं बहुत पावरफुल, मैं बहुत नॉलेजफुल लड़की हूँ या औरत हूँ या इस तरीके से वो अपने आप को समझना शुरू कर दें। इस चीज़ को ज़हन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये वो मरहला होता है जब वो आपके आपस के रिश्ते आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स लाना शुरू कर देता है, रिश्तों को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो इस ड्रामे से, एक है निगाह से, मुझे एक चीज़ ये भी सामने आई है कि कामयाबी को कभी भी अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जो लहू का आखिरी कतरा है और पसीने का आखिरी कतरा तक इस्तेमाल करें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपनी सीट से लगन के साथ।
या जिस पोस्ट पे भी आप काम कर रहे हैं, और लोगों के लिए ये सोच के काम करें कि हम अपनी पोस्ट से, अपने काम से लोगों के लिए आसानियाँ किस तरह फ़राहम कर सकते हैं। तो यकीन करें अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में उस ग्रेड को आगे बढ़ाता है, पोस्ट को आगे बढ़ाता है, ना सिर्फ़ बल्कि आपको लोगों के दरमियान भी अल्लाह ताला जो है वो काफ़ी बावक़्क़ार कर देता है और इज़्ज़त वाला कर देता है। तो लड़कियों के लिए एजुकेशन, ना सिर्फ़ एजुकेशन बल्कि उनके लिए तरबियत आज ही से, अब जो जिन-जिन घरों में जिन-जिन फैमिलीज़ में छोटी बच्चियाँ हैं, एजुकेशन तो उनको कहीं न कहीं से मिल जाएगी, लेकिन जो बेसिकली तरबियत है, जो हमारे दीन इस्लाम के बताए हुए रूल्स रेगुलेशन है, ईमानदारी है, अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना है और किस तरीके से अपने एक पर्सनैलिटी को बावक़्क़ार बनाना है दीन इस्लाम के दायरे में रहते हुए, तो यकीन करें वो फिर दिन दूर नहीं होता कि आप अपने वालिदैन का, अपने शौहर का, अपनी फ़ैमिली का नाम सरबुलंद करती हैं। इससे उनको बताना शुरू करें कि जो हर वक़्त कंप्लेन करती रहती हैं, जो हर वक़्त अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के आगे रोती रहती हैं कि उनको सिम्पैथी मिले, ठीक है? उनके ऊपर रहम किया जाए और उनकी मदद की जाए। ठीक है, वो हर औरत यहाँ की समझदार और हर औरत इतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन हम जो ख़वातीन एजुकेटेड हैं या इन चीज़ों को समझती हैं, हमें उन लेडीज़ के लिए भी काम करना है। तो ऐसा ज़हन हमें बनाना चाहिए, हमें ऐसा मुआशरा क्रिएट करना है और आज से ही जिन-जिन घरों में छोटी बच्चियाँ हैं जो जिस भी एज से हैं, चाहे वो 5 साल की उम्र से 10 साल की एज पर हैं या 15 साल की उम्र से 20 साल की एज में, उनका ब्रॉट अप ऐसा हो, उनकी तरबियत ऐसी हो कि अपना वक़्त ज़ाया ना करें। जो भी एजुकेशन लें, जो भी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाहर काम करने के लिए जाएँ, साथ ये सोच के जाएँ कि अपने काम से या अपने चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि डट के खड़े होना है, आगे बढ़ना है और अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना है सोकर या सिर्फ़ एंड्रॉयड मोबाइल को अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसमें चीज़ें देखते रहना और 24 घंटे वो टाइम अपना गुज़ार देना। 24 घंटे में से 1 घंटा आप ज़रूर देखें, लेकिन बाकी के जो 23 घंटे हैं, उसको आपको किस तरह यूटिलाइज़ करना है। तो आप जब आप ज़िंदगी के एक आखिरी मरहले में दाखिल होते हैं, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, तो आपके पास एक अचीवमेंट होती है कि आपने अपनी पोस्ट से ईमानदारी की, आपने लोगों के लिए खिदमत भी की और अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर तरीके से गुज़ारा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस छोटी-सी वीडियो में आपको चैलेंजेस से फेस करने के तरीके और चैलेंजेस से है ना, और गमों को, मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी का ईंधन बना के आगे चलना है, ठीक है? कि ये आपको आपके चैलेंजेज़, आपकी मुश्किलात आपको मज़ीद खड़ा करें, ना कि आपको दबा दें और आप लोगों के लिए एक आसान हथियार बन जाएँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को बूस्ट अप योर लाइफ विद केआरके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इर्द-गिर्द के तमाम लोगों का ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।